हेलो दोस्तों, मैं हूँ कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बाल विज्ञान। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के पहले यूनिट जो कि रिप्रोडक्शन है, जिसमें कुल 3 चैप्टर शामिल हैं। जिसमें पहला चैप्टर है पुष्पी अलैंगिक जनन वाला, पुष्पादमों में अलैंगिक जनन, और दूसरा है मानव में लैंगिक जनन, और तीसरा है जनन स्वास्थ्य। तो आज हम लोग अपने यूनिट का डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट यूनिट में जाने से पहले देख लेते हैं कि जनन होता क्या है। तो जब कोई जीवधारी अपने ही समान संतान को उत्पन्न करे तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। क्योंकि जब कोई जीवधारी अपने ही समान संतान की उत्पत्ति कर रहा है तो वह प्रक्रिया जनन की प्रक्रिया कहलाती है। अब प्रजनन का किसे कहते हैं? प्रजनन उसे कहते हैं जब जनन की प्रक्रिया लगातार मतलब अनवर चलती रहे, उसे ही क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। अब एक क्वेश्चन है, वृद्धि या विकास में क्या अंतर है? तो वृद्धि जो होता है वो एक समय सीमा उसकी वृद्धि की होती है, लेकिन विकास की कोई समय सीमा नहीं होती। अब आ जाते हैं अवस्थाएं। आखिर मनुष्य में अवस्थाएं कितनी प्रकार की होती है? तो मनुष्य में अवस्थाएं कुल 6 प्रकार की होती हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला अवस्था है शैशवावस्था। शैशवावस्था कब से कब तक होता है? 0 से 5 वर्ष तक शैशवावस्था होता है। उसके बाद आता है बाल्यावस्था, जो कि 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होता है। उसके बाद आता है किशोरावस्था, जो कि 13 वर्ष से 19 वर्ष तक आता है, जिसे तूफानी अवस्था कहते हैं। तूफानी अवस्था भी कहते हैं, इसे गोल्डन पीरियड भी कहते हैं। और आप लोग की भी यही अवस्था है और मेरी भी यही अवस्था भी चल रही है। फिर उसके बाद है युवावस्था, जो कि 19 से 39 वर्ष तक होती है। उसके बाद प्रौढ़ावस्था है, जो कि 40 से 59 वर्ष तक होता है। फिर उसके बाद वृद्धावस्था आ जाता है, जो कि 60 से 80 वर्ष तक चलता है। अब ये तो हो गए अवस्था के प्रकार। अब आ जाते हैं, एक पॉइंट होता है जीवन काल। जीवन काल कहते किसे हैं? तो जीवन काल किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु दर तक की समयावधि जो होती है उसी को क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। ठीक है, इतना तो हो गया। अब रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो रिप्रोडक्शन 2 प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल की ज़रूरत होती है। और कैसे निषेचन होता कैसे है? तो मतलब रिप्रोडक्शन होता कैसे है? तो पहले प्री फर्टिलाइजेशन मतलब पूर्व निषेचन होता है, उसके बाद निषेचन होता है, फिर उसके बाद पोस्ट निषेचन होता है, मतलब कि पश्च निषेचन होता है। अब उसके बाद आ जाते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में 2 प्रकार से होता है। पहले तो एनिमल भी आ जाएंगे और प्लांट भी आ जाएंगे। तो पहले एनिमल का देख लेते हैं। एनिमल में क्या होता है? एनिमल में कुल 5 चरण होते हैं। 5 चरण होते हैं। बाइनरी फिजन पहला हो गया, जिसे द्विखंडन कहते हैं। इसके बाद मुकुलन हो गया, बर्डिंग। फिर उसके बाद खंडी भवन मतलब फ्रेगमेंटेशन, मतलब कि टूट टूट कर। और उसके बाद बीजाणु भवन मतलब कि बीजाणु के द्वारा क्या होता है कि इनका जनन होता है। और उसके बाद पुनरुद्भवन मतलब कि पुनः निर्माण करना। ये तो हो गया एनिमल में। अब आ जाते हैं प्लांट में। प्लांट में जो होता है वो 2 तरीके से होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में आपके 3 तरीके हो जाएंगे, बाई स्टेम, बाई लीव्स, बाई रूट। तने के द्वारा 2 प्रकार से होता है, अंडरग्राउंड स्टेम और सेमी अंडरग्राउंड स्टेम। अब अंडरग्राउंड स्टेम में आपके 4 प्रकार के हैं, ट्यूबर जिसे कंद कहते हैं, राइजोम प्रकंद कहते हैं, कॉर्म धनकंद कहते हैं, इसे घन कंद कहते हैं, और बल्ब जो कि शल्ककंद होता है। और सेमी अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है वो अर्धवायु तना मतलब कि ऊपर की ओर होता है। जैसे रनर ऊपरी भूस्तारी, जैसे कि धूप घास होता है, रनर के अंतर्गत आता है। स्टोलन भूस्तारी और ऑफसेट भूस्तारी का। अब बचा इधर
नेचुरल तो हो गया, अब आर्टिफिशियल बचा। आर्टिफिशियल में दो प्रकार होते हैं, क्राफ्टिंग और लेयरिंग। क्राफ्टिंग पेन मेथड, कलम विधि और दाग विधि। ये तो हमने चार्ट देख लिया। अब आते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ठीक है, जब संतति की उत्पत्ति केवल एक ही जनक द्वारा होती है तो इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। मतलब कि जब संतति की उत्पत्ति केवल एक ही जनक द्वारा होती है, या तो माता द्वारा या तो पिता द्वारा, तो इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन को मुख्यतः भागों में बांटा गया है, जैसे कि आपको बताया गया है, जो है बाइनरी फिजन, बर्निंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन, रीजनरेशन। अब आके इन सबको बारी बारी समझ लेते हैं। बाइनरी फिजन किसे कहते हैं? जब जीव की एक कोशिका से दो समान कोशिका में विभाजित हो जाए, मतलब कि जब जीव की एक कोशिका है वो दो समान कोशिका में विभाजित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। जैसे कि अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। प्रोटोजोआ के फाइलम के कुछ जंतु। इसके बाद आते हैं मुकुलन। जब जीवों में जनन के लिए मुकुल का निर्माण होता है, जब जीवों में जनन के लिए मुकुल का निर्माण होता है एवं यही मुकुल आगे चलकर कुछ समय बाद एक नए जीव को जन्म देते हैं या निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को मुकुलन या फिर बडिंग कहते हैं। जैसे कि हाइड्रा हो गया, यीस्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है? फ्रेगमेंटेशन, मतलब खंडी भवन। इस प्रकार के जनन में जीव खंड खंड में टूट कर, मतलब कि फ्रेगमेंट होकर नए जीव का निर्माण करता है, जिसे खंडी भवन कहते हैं। जैसे यूलोथ्रिक हो गया, स्पाइरोगाइरा हो गया, स्पाइरोगाइरा। अब स्पोरुलेशन चौथा है, बीजाणु भवन। जब कोई जीवधारी बीजाणुओं के द्वारा नए जीव को जन्म देता है, मतलब कि बीजाणु से नए जीव का निर्माण होता है, तो इस प्रक्रिया को बीजाणु जनन यानी स्पोरुलेशन कहते हैं, जैसे पेनिसिलियम। उसके बाद आता है रीजनरेशन। इस प्रकार के जनन में जीव की किसी भाग से एक नए जीव बनाने की क्षमता होती है, जिसे पुनरुद्भवन कहते हैं। जैसे कि प्लेनेरिया। जैसे कि क्या होता है? प्लेनेरिया का ये स्ट्रक्चर है। अब देखेंगे कि प्लांट में जो है अलैंगिक जनन कैसे होता है, पौधों में अलैंगिक जनन कैसे होता है। जंतुओं की भांति पौधों में भी अलैंगिक जनन पाया जाता है। पौधों में अलैंगिक जनन मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से होता है, बाई स्टेम, बाई लीव्स, बाई रूट। मतलब कि तने के द्वारा, पत्तियों के द्वारा और जड़ों के द्वारा। अब तने के द्वारा 2 प्रकार से होता है, अंडरग्राउंड स्टेम, सेमी अंडरग्राउंड स्टेम। वायवीय तना, अर्धवायवीय तना। वायवीय तना में कितने होते हैं? 4 होते हैं। ट्यूब कंद हो गया, राइजोम प्रकंद हो गया, कॉर्म घन कंद हो गया और बल्ब सल्क कंद हो गया। और रनर में ऊपरी भूस्तारिका, जैसे कि दूबघास, स्टोलेन भूस्तारिका, ऑफसेट इत्यादि हैं। अब बाइस्टेम द्वारा कैसे होता है, तने द्वारा कैसे होता है? जब पौधों में नए तनों के द्वारा पौधे की उत्पत्ति होती है तो वह प्रक्रिया तने द्वारा लैंगिक जनन कहलाता है। जब पौधे में तनों के द्वारा पौधों की उत्पत्ति करते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तनों द्वारा अलैंगिक जनन कहलाती है। अब इसके अंतर्गत कुल कितने हैं? 2 हैं, अंडरग्राउंड स्टेम एंड सेमी अंडरग्राउंड स्टेम। तो अंडरग्राउंड स्टेम अनेक बहुवर्षीय शाखी पौधों के तने भूमिगत भाग से भोजन को संचित करती हैं और कायिक जनन में सहायता करती हैं। ये कितनी प्रकार की हैं? 4 प्रकार की। ये 4 प्रकार की हैं। कंद, कंद में आलू आपका आ जाएगा। प्रकंद, प्रकंद में आपका जिंजर आ जाएगा, टर्मरिक आ जाएगा। और कॉर्म, कॉर्म में अरबी, केसर, जिमीकंद। और बल्ब मतलब सल्क कंद में आपका लहसुन आ जाएगा, प्याज आ जाएगा। अब सेमी अंडरग्राउंड स्टेम देखते हैं।
सेमी अंडरग्राउंड स्टेम। इस प्रकार के पौधे में अर्धवायवीय तना कायिक जनन में सहायता करता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। ऊपरी भूस्थारी, इस प्रकार के पौधे में पौधे का कोई भी भाग जमीन के सतह से होता हुआ कुछ दूर तक जाता है एवं पुनः एक नए पौधे का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं, ऊपरी भूस्थारी कहते हैं, जैसे कि दूब घास। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और पढ़ते रहिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब एंड सपोर्ट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। धन्यवाद।